जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 8 जनवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और यह पेपर एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है। आज का जो पेपर होगा वो 78 यानी 78वां पेपर होगा। यानी इससे पहले हम लोग 77 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एक एक करके देख सकते हैं। इन सभी पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके वीडियो को पेपर का सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखते हैं। 11वीं WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका आंसर होगा अर्जेंटीना में। 11वीं WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ आयोजित हुई थी? तो अर्जेंटीना में हुई थी। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा बैकाल झील। बैकाल झील सबसे बड़ी मीठे झील है मात्रा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन सी उत्तरदायी है जिसमें चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण बना? तो इसका आंसर होगा हेनरी हॉर्डिंग। हेनरी हॉर्डिंग थे। नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा डेविड मालपास। नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक का अध्यक्ष डेविड मालपास है। विश्व बैंक के नवनियुक्त एमडी और सीएफओ अंशुला कांत डैश की पूर्व एमडी हैं। तो इसका आंसर होगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। इससे पहले 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था और इसी को 1955 ईस्वी में एसबीआई कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, मई 2019 में 36 वर्ष बाद भारतीय नौसेना के किस मिसाइल विध्वंसक को सेवा मुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा आईएनएस रंजीत। आईएनएस रंजीत को मुक्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज वन ऑफ द फाउंडिंग कंट्रीज ऑफ एशियन? तो इसका आंसर होगा मलेशिया। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकारों से मुक्त ना कर ले और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में ना लगा दे। यह पंक्ति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज? तो इसका आंसर होगा हाई ब्लड प्रेशर, जो संक्रमण रोग नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो हाई ब्लड प्रेशर यानी बीपी ये नहीं है, जबकि टाइफाइड, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा ये सभी संक्रामक रोग हैं। निम्नलिखित में से किस में सीएफसी होते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रशीतकों में सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अगला प्रश्न है, ए स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड बाय ए वेबसाइट दैट इज stored in the user's computer temporarily for the session is called? तो इसका आंसर होगा कुकीज। अगला प्रश्न है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो इसका आंसर होगा भगवान शिव को। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अधिक ताप ऊर्जा है, थर्मल पावर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है? इसका आंसर होगा ध्रुव। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ध्रुव द्वारा किया गया है। नाट्यशास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा भरत मुनि ने। नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने किया था। कौन से कॉरपोरेट संगठन ने 2019 में नमामि गंगे प्रोग्राम के अधीन अपने निगमित सामाजिक दायित्व के रूप में उत्तराखंड में रुद्राक्ष के पेड़ लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा SCL फाउंडेशन। SCL फाउंडेशन। 2021 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष का नाम बताएं? तो इसका आंसर होगा उदय कोटक। CII के अध्यक्ष थे उदय कोटक। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत FW स्टीवेंस ने डिजाइन की थी? इसका आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। पूर्व में इसे विक्टोरिया टर्मिनल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो समान अवसर का अधिकार होगा अनुच्छेद 16। निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा सर्पगंधा। सर्पगंधा से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है। 2019 में इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष को फ्रांस का उच्चतम नागरिक का सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा SS किरण कुमार। SS किरण कुमार को। और इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ है और इसकी मुख्यालय है बेंगलोर। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर होगा S अरविंद बोबड़े। सॉरी। प्रथम ICC T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष का खिताब किस देश ने जीता था? इसका आंसर होगा भारत ने। किन्हीं दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा डैश के विभाज्य होता है? तो 8 के विभाज्य होता है। यह मैथ का प्रश्न है। WWW का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो इसका आंसर होगा झारखंड में। कोयले का सर्वाधिक भंडार झारखंड में है। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर होगा बम्बई से थाने के बीच। कब हुआ था? तो 1853 ईस्वी में हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के शासनकाल में तार, डाक और रेल की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए? तो इसका आंसर होगा तमाशा। तमाशा महाराष्ट्र का लोक रंगमंच है। भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा घाघरा नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। भारत में जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? तो इसका आंसर होगा यह मेला होता है असम राज्य में। उस मिशन का नाम बताइए जिसमें इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया है? तो इसका आंसर होगा आदित्य L1। आदित्य L1 सूर्य से संबंधित है। किस बॉलीवुड हस्ती ने नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिकन टॉक शो के प्रसिद्ध होस्ट डेविड लेटरमैन के साथ मिलकर काम किया? तो इसका आंसर होगा शाहरुख खान। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिखाजी कामा द्वारा 1907 में डैश में फहराया गया? तो इसका आंसर होगा जर्मनी में। कंप्यूटर क्षेत्र में फॉर्ट्रेन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा फार्मूला ट्रांसलेशन। 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया? तो इसका आंसर होगा सूरत। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिमिलरिटी बिटवीन एसिड्स एंड बेस?
तो इसका आंसर होगा प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड और बेस विथ वाटर इज एक्जोथर्मिक। ग्लूकोज के अणु डैश में टूटते हैं, तो इसका आंसर होगा पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज के अणु पायरुविक एसिड में टूटते हैं। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 28 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए आरबीआई ने डैश की शुरुआत की, तो इसका आंसर होगा विजन 2021। भारत द्वारा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है, तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। भारत द्वारा उच्च संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति। पेंटर ब्रश ऑथर, तो पेन। पेंटर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, लेखक कलम का इस्तेमाल करते हैं। चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 अर्थ में समान है और एक भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है शांत, आतंकित, भयभीत, अशांति, आशंकित। इसका आंसर होगा शांत। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरा है और हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो एक तो सब्सक्राइब बनता है। तो लाल बटन के दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही मेहरबानी होगी। धन्यवाद, नमस्कार। इस चैनल पर आपको अच्छा ही कंटेंट मिलेगा, कुछ ऐसे फालतू का चीज़ नहीं मिलेगा। जो मिलेगा अच्छा मिलेगा, और जिस चीज़ को हम शुरुआत करेंगे अंत तक उसको ले जाएंगे। इसलिए आप धैर्य बनाए रखिए कि बीच में छोड़ देंगे, ऐसा बात नहीं है। जैसे हम एनटीपीसी ये पेपर का एनालिसिस करना शुरू किए हुए हैं, तो अभी तक हम लोगों ने 78 पेपर कर चुके हैं, तो बीच में कोई गैप हुआ नहीं हुआ। तो ये विश्वास बनाए रखिए कि आगे भी हम देते ही रहेंगे, बशर्ते कि आप थोड़ा सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। शेयर कर सकते हैं, शेयर भी क्या कीजिए। अभी चैनल नया है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जितना आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उतना हम मेहनत ज़्यादा करेंगे, ये विश्वास बनाए रखिए। और कैसा वीडियो लगा वो बीच बीच में कमेंट करते रहिए। अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, ख़राब लगा तो ख़राब लिखिए। जो चीज़ सुधार करना हो हम सुधार कर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।